हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक डिफरेंट वाली थियरम हम पढ़ने पड़ेंगे। वो क्या है? क्योंकि सपोज n टर्न्स ऑफ कॉइल है, ये कॉइल है, उसके n टर्म्स ऐसे रखे हुए हैं। That means कैसे वाले? अपना व्हीकल का व्हील है, व्हील में जो ये होता है उसको हम स्पॉक्स बोलते हैं। ये स्पॉक्स रोटेट करता है तब कितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके बारे में बात करनी है। तो आपको मालूम है कि व्हील के सेंटर पे स्पीड कितनी होगी? 0। That means सबसे पहली वाली लाइन, स्पीड ऑफ सेंटर v1 के बारे में बात करेंगे तब 0 मिलेगी। एंड स्पीड ऑफ सरफेस कितनी मिलेगी? सरफेस की स्पीड ये हो गई, ये वाली सरफेस। तो ये स्पीड हमने रोटेट की है, उसकी रेडियस है सपोज r रेडियस है तो v इक्वल टू r ओमेगा, वी आर मेगा हम ले सकते हैं, देन r इंटू ओमेगा। एंड लेंथ ऑफ द जो व्हील हो उसका लेंथ कितना हो गया? रेडियस जितना। सेंटर से ही सब स्पॉक्स की लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे तभी हम n टर्न्स ले सकते हैं, लेकिन टोटल लेना पड़े तो n/2 हो जाएगा, इसलिए टोटल नहीं लेना है, सेंटर से लेंथ लेनी है, ये l हो गए। देन इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू वी कैन राइट बावला BLV आंसर आता है। नाउ L इक्वल टू रेडियस R, V इक्वल टू R ओमेगा, देन B R इंटू R ओमेगा। देन आंसर क्या आपको मिलेगी? ये V आ गई, लेकिन अपने को तो पहले एवरेज स्पीड चाहिए। नाउ एवरेज स्पीड, क्यों एवरेज स्पीड चाहिए? तो कि अपने को फाइंड करना है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। अब एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के लिए एवरेज स्पीड हम मेजरमेंट करेंगे तब क्या मिलेगी? एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2 r ओमेगा बाय 2। नाउ लास्ट वाला स्टेप, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? इक्वल टू बावला, ओरिजिनल फॉर्मूला माइनस बावला है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड करेंगे तब हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। देन मैग्नीट्यूड विल बी बावला, L इक्वल टू R, V इक्वल टू R ओमेगा बाय 2, देन B R इंटू R ओमेगा बाय 2। देन इंड्यूस ईएमएफ आपको क्या मिलेगी? हाफ BR² ओमेगा जितनी इंड्यूस ईएमएफ आपको प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ सम ऑफ स्टूडेंट्स से ये थियरम में हम पढ़ने वाले हैं, उसका आंसर है नो। अगर एक्सरसाइज 5th इलस्ट्रेशन 7 और इलस्ट्रेशन 6 आता है, ये तीनों न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको इतना तो लिखना ही है, कंफर्म। क्यों? अपने टेक्स्ट बुक में थियरी में नहीं है इसलिए। और ये फॉर्मूला के डायरेक्ट 3 न्यूमेरिकल्स हम पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5। A 1 meter long of metallic rod is rotated with an angular frequency 400 radian per second about an axis normal to the rod, passing through its one end and the other end of the rod is in connect with a circular metallic ring. Now ये रिंग है, उसमें जो रिंग है वो रोटेट हो रही है, उसकी लेंथ गिवन क्वेश्चन में 1 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन 400 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन, a constant and uniform magnetic field will be 0.5 टेस्ला, that means B आपको मिल गई 0.5 टेस्ला। parallel to axis everywhere, calculate the EMF developed
between the center and rim, that means average induced EMF आपको चाहिए। तो EMF की फॉर्मूला क्या मिल गई, इक्वल टू हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी 0.5 टेस्ला, आर स्क्वायर, आर इक्वल टू लेंथ हो गई 1 स्क्वायर, एंड ओमेगा विल बी 400। नाउ 400 into 0.5, 200 डिवाइड बाय 2, देन इंड्यूस ईएमएफ आपको क्या मिलेगी, 100 वोल्ट। जो क्वाइट इजी न्यूमेरिकल्स है, यही फॉर्मूला के तीनों न्यूमेरिकल्स आंसर लिखने हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है, ओनली डेटा बनाना है, तब आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, अ व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पॉक। नाउ इस क्वेश्चन में क्या हुआ, नंबर ऑफ मेटेलिक स्पॉक गिवन, लेकिन अपने को यहाँ पे कहीं पर भी नंबर ऑफ मेटेलिक स्पॉक का कुछ यूज है ही नहीं, दैट मीन्स यूजलेस। एंड ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग रोटेट विथ स्पीड 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द ओरिजिन प्लेन। नाउ सबसे पहले लेंथ गिवन, लेंथ इज रेडियस 0.5 मीटर आ गई, ओमेगा गिवन 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। नाउ इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन 120 रेडियन में कन्वर्ट, 1 रेवोल्यूशन 1 रोटेशन, रेडियन विल बी 2 पाई, एंड 1 सेकंड 1 मिनट का कम क्या बोल सकते हैं, 60 सेकंड। नाउ 60 into 120, 2 into 2 pi will answer 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन आगे, इफ B is 0.4 गॉस एट द प्लेन B गिवन 0.4 गॉस मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला का सीजीएस यूनिट है। तो हमने आपको पढ़ा दिया है 4th चैप्टर में 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। देन क्वेश्चन आगे, what is the induced EMF between axle and the rim of the wheel? Now induced EMF चाहिए, then E equal to half B R square ओमेगा आंसर मिल जाएगा। Now half B magnetic field 0.4 into 10⁻⁻⁴, radius 0.5 स्क्वायर ओमेगा 4 पाई, और हम इसका कैलकुलेट निकालेंगे 6.28 इंटू 10⁻⁻⁵, उसका यूनिट आएगा वोल्ट। देन एवरेज इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। नाउ अब के बार बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। अ मेटालिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड विथ वन एंड हिंग एंड द सेंटर and the other end circumference of the circular metallic ring. Radius is 1 meter about axis passing through the center. वन सेंटर मिडल में है, सेकंड वाला सेंटर रेडियस में है, और पासिंग थ्रू द रिंग, दैट मीन्स रिंग के परपेंडिकुलर गिवन। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन, फर्स्ट लेंथ इज गिवन, लेंथ इसे रेडियस बोलते हैं, सेकंड वाला ओमेगा गिवन 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन 50 इंटू 2 पाई, 1 रेवोल्यूशन 1 रोटेशन 2 पाई रेडियन, और सेकंड का तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम 2 पाई डिवाइड बाई 60 नहीं लिखना है, मिनट हो तब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देन उसका आंसर क्या आएगा, 100 पाई। नाउ पाई की वैल्यू विल बी 3.14, then 314 रेडियन पर सेकंड आ गया। नाउ थर्ड आगा, a constant and uniform magnetic field will be 1 Tesla. Magnetic field given B equal to 1 Tesla. Then question, what is the induced EMF? Then EMF की formula equal to हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। आपको डायरेक्ट ये तीनों फॉर्मूला नहीं लिखनी है, पहले डिराइव करनी है, उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं हाफ बी
मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 r स्क्वायर 1 स्क्वायर और इंटू 3 1 4 157 और इसका यूनिट आएगा, हम क्या लिखेंगे, वोल्ट। देन एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का आंसर 157 वोल्ट हो गया। अब हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 9 के बारे में। करंट इन अ सर्किट falls from 5 ampere to 0 ampere in